स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पहले समझ लेते हैं इसकी डिमांड। क्लियर कट उसने कहा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नवाचारी प्रयोग उसने जो किए हैं और ये अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं वो आप बता दीजिए, और आपके पास मात्र 9 लाइन है, इससे ज्यादा गुंजाइश है ही नहीं, भले आपको कितना भी पता है उससे कोई मतलब नहीं। 9 लाइन में आपको अपनी कलाएं दिखानी है, आपने जो भी पढ़ा है। तो आप बोलेंगे सर तो मैं तो 25 लाइन पढ़ के आया हूं। कोई मतलब नहीं 25 लाइन पढ़ के आए हो, तो अपना टाइम क्या है आपने खराब किया। 10-12 लाइन सफिशिएंट होते हैं स्टडी के लिए। तो अगर आप बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो क्लियर कट लिखना आपको 1 लाइन का। अगर हम लोग इंट्रो की बात करें तो आपको 1 लाइन की इंट्रो की गुंजाइश है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक प्रतिभाशाली शासक था। प्रतिभाशाली क्या था? शासक था या सुल्तान था, जिसने सल्तनत की समृद्धि के लिए कई योजनाओं का क्या किया? निर्माण किया, या विभिन्न योजनाओं को क्या किया? निर्मित किया। बस 1 लाइन में आपको क्या करना है, आ जाएगा आपको 1 लाइन में आपकी ये लाइन आ जाएगी। अब स्वाभाविक सी बात है उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं, इस तरह से हेडिंग बनाइएगा, एक एक करके योजनाएं लिख दीजिएगा। पहला, 2 आब में कर वृद्धि। पहली जो योजना थी वो 2 आब में कर वृद्धि। डैश करिएगा, डैश के सामने लिख दीजिएगा असफल। क्या लिखिएगा? असफल। अकाल पड़ने के कारण असफल, या ऐसा भी लिख सकते हैं अकाल पड़ा कौमा असफल। बस इतना सफिशिएंट है, 1 लाइन से ज्यादा गुंजाइश है नहीं। दूसरा आपको पॉइंट सीधा लिखना है। दूसरा पॉइंट आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, राजधानी परिवर्तन। आपको पता है दिल्ली से क्या किया था इसने? देवगिरी क्या किया था? राजधानी को क्या किया था? परिवर्तित किया था। अब आप जानते बहुत है उद्देश्य क्या है, क्या आपकी समस्याएं आई, तो जनता में असंतोष बढ़ा। मत लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं, मत लिखना उसको, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो राजधानी परिवर्तन आपने कर दिया, दिल्ली से देवगिरी। डैश, जनता में असंतोष या जन असंतोष, हमें छोटा करना है ना, बिल्कुल कम जगह है तो शब्द छोटा करना है। जन असंतोष, कॉमा असफल। एक में असफल लिखा तो दूसरे में विफल लिख दो, कुछ भी जो भी लिखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा का चलन डैश भ्रष्टाचार, यह भी विफल हुई, ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा कहना आप वही चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्द आपने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। विफल हुई, असफल हुई, लक्ष्य प्राप्ति में असफल, लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाई, जो भी आपको लिखना। चौथा, खुरासान व कराचिल अभियान डैश। आपको ही पता है एक जगह राजनीतिक परिवर्तन हो गया था, इसलिए योजना असफल हुई। एक जगह जलवायु संकट हो गया था, बहुत ज्यादा बर्फीले तूफान आने लगे थे, जलवायु की स्थितियां बहुत कठिन थी, तो बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ये अभियान भी क्या हुए थे, विफल हो गए थे। तो खुरासान व कराची को ओवरऑल लिख दीजिए। राजनैतिक परिवर्तन, कॉमा जलवायु संकट, कॉमा विफल, बस काम हो जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद अन्य कार्य, चूंकि उसने क्या बोला था, अन्य कार्य भी अगर कोई किया हो इसने, तो वो भी आप क्या करिए, बता दीजिए। तो आपको ही पता है दीवाने अमीर कोही का इसने क्या किया था, निर्माण किया था। तकावी ऋण की व्यवस्था की थी, तो वो 2-3 पॉइंट आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा बस। और अंत में 1 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिएगा, जिसके लिए जाना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादास्पद सुल्तान रहा है। क्लियर? और एक
अगर आपको शायद जियाउद्दीन बर्नी का ही है, लाइन स्टेटमेंट दिया था कि प्रजा से इसको प्रजा से क्या हुआ, छुटकारा मिल गया, और बहुत सारी चीजें हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से। जो भी इससे संबंधित चीजें आपने पढ़ी है उसमें कंक्लूजन के रूप में आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना, पर वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मध्यकालीन इतिहास में ये सबसे विवादास्पद क्या रहा, सुल्तान रहा। ठीक है, हाँ, लेन पूल ने कहा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इतना लिख देना है। क्लियर हुई बात ये? तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने उत्तर को कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की आपके पास आदत होनी चाहिए। सेंटेंस फ्रेमिंग छोटी करना है, 5 नंबर में 3 नंबर में सेमी सेंटेंस यूज करना है, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है। अब हमने क्या लिखा है यहां पर, जन असंतोष। आप लिख सकते, बहुत सारे बच्चे क्या लिख सकते थे, जनता में भारी असंतोष था। अब जनता में भारी असंतोष था, 5 से 6 शब्द इसमें खा गए। हमने क्या किया, जन असंतोष एक लाइन में लिख दिया। के लिए की जगह मैं हेतु शब्द यूज करता हूं, तो उसमें के लिए 2 शब्द है, हेतु 1 शब्द है। तो इस तरह से आपके पास शब्द भंडार भी होने चाहिए, ताकि आप क्या कर पाए, अपने उत्तर को कम शब्दों में आप ज्यादा बात कह पाए। क्लियर?